धन्यवाद के साथ चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कुछ हेडलाइन। पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का समर्थन करने का लगाया आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर फैलाए झूठ का किया विरोध। कानपुर में ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने निष्पक्ष चुनाव न होने का लगाया आरोप। सुल्तान बेग ने महाकुंभ में हुई घटनाओं पर उठाए गंभीर सवाल। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपने धाकड़ अंदाज में विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोग आपदा के समय तो आवाज उठाते हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा और हिंदुओं के अधिकारों की बात आती है तो तब चुप्पी साध लेते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के लोगों को बाहरी बताने वाले वही लोग हैं जो बांग्लादेशियों के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। निश्चित रूप से देखिए, जब भी घुसपैठियों की बात आती है, बांग्लादेशियों की बात आती है, तो आपदा वाले जो है हमेशा उनका समर्थन करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लोगों को वो जो है अपना नहीं समझते, उनको बाहरी समझते हैं, उनके साथ दोगलेपन का व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, वहाँ हिंदुओं पर तमाम तरह से अत्याचार, अमानवीय व्यवहार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ हर प्रकार से अन्याय हो रहा था। इन्होंने एक आवाज भी किसी ने नहीं उठाई। अन्यथा ये लोग छोटी छोटी बातों पर जंतर मंतर पर धरना करते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इस मामले में इनको पूरी तरह से सांप सूख गया। प्रयागराज में पंचायती निरंजन अखाड़ा हरिद्वार के महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद श्री श्री 1008 रामानंद गिरी महाराज का उत्तराखंड में भव्य स्वागत किया गया। सप्तऋषि परम सिद्ध योगा आश्रम साधुमणि पहुंचने पर साधु संतों और भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका अभिनंदन किया। महामंडलेश्वर बनने के बाद रामानंद गिरी महाराज की शोभा यात्रा आश्रम से प्रारंभ हुई, जो विभिन्न गांवों से होते हुए पुनः साधुमणि आश्रम पहुंची। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति भय माहौल देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं ने महापुरुष का आशीर्वाद दिया। पूज्य महाराज श्री सदगुरुदेव भगवान युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, जो कि इस समय राम जन्मभूमि तीर्थ के स्थायी सदस्य हैं, उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि महामंडलेश आप निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश पर बनने के योग्य हैं। और उन्होंने मुझे 29 तारीख को मोबाइल से संपर्क किया, फ़ोन किया, और उन्होंने बताया कि आपको 30 तारीख को यहाँ निरंजनी अखाड़े में आना है और आपका 31 तारीख को महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक होना है। तो पूज्य महाराज श्री या पूज्य दादा गुरु जी की ही कृपा है जो आज सब भक्तों के सहयोग से ये काफिला ये चल रहा है। सभी लोगों की भावनाएं थी कि महाराज श्री का पुराना स्थान खेड़ा फतेहपुर में, तो मैं भक्तों ने नहीं माने, भक्त बोलों के चलो खेड़ा स्थान चलते हैं। तो उसी के सामने होकर के गांव में जो रास्ते में जो गांव पड़ रहे हैं, जैसे नंगलिया है, आगे बड़कावली है, रामनगर है, होते हुए फिर आश्रम को प्रस्थान हो। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय पाठकपुर में निपुण चैंपियन मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के विद्यालयों ने भी हिस्सा लिया और बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मंच संचालन किया और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर निपुण चैंपियन बनने वाले बच्चों को इन्वॉल्व फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया गया, जिससे उनका उत्साह दुगना हो गया। पीएमसी स्कूल की संकल्पना थी, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसी के अंतर्गत कुल 16 विद्यालय हमारे पूरे जनपद में हैं, संभल में, और इसी में से एक पीएमसी कंपोजिट विद्यालय पाठकपुर है, जिसमें निपुण चैंपियन मेले का आयोजन आसपास के विभिन्न विद्यालयों के द्वारा और पीएमसी विद्यालय पाठकपुर के द्वारा किया गया। उसी में सभी बच्चों ने स्वयं मंच संचालन किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुतियां दी, और जो बच्चे निपुण चैंपियन बने उन सभी को जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वॉल्व संस्था, उन्होंने सम्मानित किया। इससे पूरा जनपद निपुण होगा। पूरे जनपद के सभी विद्यालय इस बार जितने भी नॉमिनेट होंगे 100% तक उनको निपुण कराएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ और सनातन धर्म को लेकर फैलाई जा रहे झूठ पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि शरारती तत्व जानबूझकर झूठ फैलाकर समाज में भ्रम और अशांति पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि घायलों का इलाज किया गया है और हादसे में मृतकों के आंकड़े भी जारी किए गए हैं।
उनके अनुसार महाकुंभ में कोई भी परंपरा बाधित नहीं हुई है और झूठ के झूले पर चढ़कर कुछ लोग इसे विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को सिरे से नकारते हुए सीएम योगी ने यह स्पष्ट किया कि उनके प्रशासन की नजर में हर भक्त की सुरक्षा सर्वोपरि है। सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। कानपुर में अब बिना रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा नहीं चल सकेंगे। प्रशासन ने शहर में 30 निर्धारित रूट तय कर दिए हैं जिन पर ई रिक्शा का संचालन होगा। यातायात को सुचारू बनाने और अव्यवस्था को खत्म करने के लिए क्यूआर कोड आधारित रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शहर में लगभग 90,000 ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से केवल 40,000 का ही रजिस्ट्रेशन है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मार्च तक सभी ई रिक्शा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत हर रिक्शा पर एक क्यूआर कोड चिपका जाएगा जिससे उसके मालिक, चालक, रजिस्ट्रेशन नंबर, पता और निर्धारित रूट की जानकारी मोबाइल ऐप पर दर्ज रहेगी। ये शहर में जो ई रिक्शा चल रहे हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम, आरटीओ और पुलिस विभाग की तरफ से कोशिश की गई है कि एक हम ई रिक्शा पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें, जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा टेंडर किया गया है और हम शीघ्र ही ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करेंगे और रूट आवंटित किए जाएंगे। कौन सा रिक्शा कौन से रूट पे चलेगा उसे क्यूआर कोड उनको दिया जाएगा और उसके आधार पर ये पुलिस ये चेक करेगी कि जो जिस रूट के लिए आवंटित रिक्शे हैं वो उसी रूट पे चले। तो शीघ्र ही हम लोग नगर निगम और सबके सहयोग से इसको शीघ्र ही लागू करेंगे। कलर और नंबर कोड दोनों रहेगा। जो रूट हमारे निर्धारित किए गए हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन ई रिक्शा का करा जाएगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो ई रिक्शा हैं उनको उनकी प्रेफरेंस ली जाएगी जो रूट पे वो चलाना चाहे। पहला हमारा ये रहेगा कि जहाँ पे वो लोग निवास करते हैं अपने निकटतम रूट को अगर वो प्रेफरेंस देते हैं तो हम लोग भी उनको कोशिश करेंगे कि उस प्रकार से ही उनको रूट आवंटन किया जाए। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 5 वर्षीय बच्ची के पेट से 250 ग्राम बालों का गुच्छा निकला है। बच्ची को पिछले 5 वर्षों से बाल खाने की आदत थी, जिससे उसके पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत बनी रहती थी। धीरे धीरे उसके पेट में बाल जमा होते गए जो बड़ी गांठ का रूप ले रहे थे। जब बच्ची को लगातार पेट दर्द और उल्टियां होने लगी तो परिवार उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टरों की जांच में पता चला कि बच्ची ट्रिकोबेजार नामक बीमारी से पीड़ित है, जिससे मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति अपने बाल खाने लगता है। पेट में मौजूद एसिड बालों को पचा नहीं पाता, जिससे धीरे धीरे ये एक बड़ा गुच्छे का आकार ले लेते हैं। एक्चुअली में ये केस मेरे पास जब आया 10 दिन पहले, तो ये इंडोस्कोपी करा के आया था, तो उसमें मुझे मिला है बाल इसके पेट में है, जिसको एक बीमारी बोलते हैं ट्राइकोविजार। और इसमें होता क्या है कि बच्चा बाल खाता रहता है और वो जाके स्टमक, कहने का मतलब खाने की थैली और नली में, उसमें जाके फंस जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो इंडोस्कोपी में जब इनको फाइंडिंग मिल गई, मुझको पेशेंट मेरे पास आया तो काफ़ी माल नरिश, कहने का मतलब बहुत शरीर से कमज़ोर था, खून की काफ़ी कमी थी। तो इसको मैंने वर्कआउट किया। जब वर्कआउट करने पे मैंने 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन करे, थोड़ा इसको मैंने टीपीएन दिया, जो होता है पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो ड्रिप से चढ़ाते हैं। जब स्टेबल हो गया पेशेंट, फिर मैंने इसका ओपन सर्जरी करी है, जिसमें मुझे लगभग 1.5 फुट के लगभग काफ़ी बड़ा बाल का गुच्छा स्टमक और नली में मिला, जिसको मैंने सफलतापूर्वक निकाल लिया। और मेरा पेशेंट इस समय स्टेबल है, इसके स्टिच भी कट गए, अब सब कुछ खा पी रहा, कोई कंप्लेंट नहीं।
बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भतीजे ने ही अपने सगे चाचा के घर में लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया। चोरी के बाद वो सोना चांदी और नकदी लेकर फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी भतीजे ने बेहद ही शातिराना तरीके से चोरी को अंजाम दिया था और चोरी के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने तकनीकी जांच और सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी किया गया सोना, चांदी और नकदी भी बरामद कर लिया। दिनांक 4/2/2025 को थाना शेरकोट पर वादी श्री नजाकत हुसैन द्वारा तहरीर सूचना के माध्यम से अवगत कराया कि दिनांक 2/3 की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर से सोना चांदी के आभूषण व 50,000 नकद चोरी कर लिया है। इस संबंध में तत्काल थाना शेरकोट पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 5/2/2025 को शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त समीर सनब लियाकत निवासी मोहल्ला शेखान थाना और कस्बा शेरकोट को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीली धातु के करीब 10 तोला के आभूषण व चांदी के लगभग 2.5 किलो के आभूषण और 46,167 रुपया नकद बरामद किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत आज सुबह लक्ष्मीनगर विधानसभा के पांडव नगर स्थित दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। इस दौरान 4 टीवी न्यूज के संवाददाता अयूब खान भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त दिल्ली की विधानसभा लक्ष्मी नगर के पांडव नगर में मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो बुजुर्ग हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, एक बैसाखी के सहारे से चल रहे हैं, वो भी आज अपना कीमती वोट जो है वो डालने के लिए आए हुए हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है उनको लेकर के, हालांकि अभी बताया जा रहा है कि व्हील चेयर की भी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। जो दिल्ली पुलिस के प्रशासन के लोग भी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या है, इनका नाम वोटर लिस्ट में आउटसाइडर वाली जो लिस्ट है उसके अंदर है, लेकिन अंदर इनका नाम काट रखा है, इनको ऐसे डिलीशन दिखा रखा है। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये वोट कहाँ पे जाके डालें, जबकि यहाँ पे हैं, अलाइव है, और इनको कह रखा नहीं आपका नाम काट रखा है क्योंकि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये आप क्या सोच कर वोट डाल रही हैं? मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि उन्होंने बस का सही इंतजाम किया है। कह रही हूँ हमारा नेता अच्छा होना चाहिए, मतलब सब बात का ध्यान रखे, गली का, घर का, परिवार का, सबका ध्यान रखे, वो नेता होना चाहिए। 50% ज़्यादा जो है वोटें यहाँ से पड़ चुकी हैं। कैमरामैन राकिब के साथ अयूब खान, 4 टीवी न्यूज़, दिल्ली। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक और पीडीए पंचायत का आयोजन लखनऊ मध्य विधानसभा में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने की। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बात करते हुए सपा विधायक ने आरोप लगाया कि प्रशासन के लोग आम जनता को डरा धमका रहे हैं और सरकार निष्पक्षता से चुनाव नहीं कराना चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि सपा के मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे प्रदेश में सभी विधानसभाओं में पीडीए पंचायत का कार्यक्रम हो रहा है। उसी के अंतर्गत लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में 5 बार इससे पहले पीडीए पंचायत की मीटिंगें हो चुकी हैं और आज यहाँ पर पीडीए पंचायत की कार्यक्रम हो रहा है। 5 तारीख को समाजवादी पार्टी लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र की मासिक बैठक भी होती है। तो आज मासिक बैठक और पीडीए पंचायत पर चर्चा होनी है। भाजपा की सरकार लोकतंत्र की और संविधान की लगातार हत्या करने का प्रयास कर रही है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आर्यनगर स्थित पीएसजेएम स्कूल में तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक बच्चों ने तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट के बहिष्कार की शपथ ली। साथ ही स्कूल के बच्चों और स्थानीय मॉर्निंग वॉकर्स के साथ दूरदराज से संबंधित सवाल जवाब किए गए, जिसमें सही जवाब देने पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवी पुष्पा मोहन ने कहा कि हमें इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए इसका बहिष्कार करना चाहिए। ये जो हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं स्कूल के, उनको
बुला के आज कैंसर जागरूक रैली का आयोजन किया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको हम लोग ने बताया है कि कैंसर क्या कारक है, हमको उनसे कैसे बचना चाहिए, उसके उपाय क्या हैं। और बच्चों को हम लोगों ने शपथ भी दिलाई है कि वो आने जाने वाले लोगों को जो उनके अगल बगल में धूम्रपान कर रहे हैं तो उनको भी वो टोकें और आगे इस बीमारी से बचने के लिए अपनी शरीर की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए हम लोगों ने कोशिश करी है। ये हमारी एक नई पहल है कि हम लोग आज जो बच्चे, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसको कैसे इस बीमारी से बचाएं। अगर हम लोग कैंसर की फर्स्ट स्टेज में ही इसको पकड़ लेते हैं तो हम लोग कैसे उसके उपचार को करेंगे या कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को अवगत कराएं। समाज को ये संदेश देने की कोशिश करी है कि ये किस प्रकार से प्रतिवर्ष लाखों लोग की जान को ले रहा है। तो हम लोग को बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, इसका हम लोग को बहिष्कार करना है। नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ पर शपथ दिलाई है, साथ में होम्योपैथिक दवाई टोबैको बांटी है जो हमारे अंदर निकोटीन की लत को कम करती है। ये हमारे जो बच्चे हैं ये कल के जवान होंगे और इन लोगों को शपथ दिलाने के साथ साथ इन लोग को बोला है मोबाइल और जंक फूड का प्रयोग कम से कम करेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर में, लीवर में, इंटेस्टाइन में कैंसर कर रहा है। बच्चे इरिटेट हो रहे हैं। बच्चों को खाद्य पदार्थों के बारे में भी बताया गया है, बच्चों को योगा के बारे में, प्राणायाम के बारे में, और बच्चों को ये भी बोला गया है कि रात को समय पर सोएं और सुबह समय पर उठें। नन्हे मुन्ने बच्चों को हमने मेडिकल क्विज भी करी है। 8 बच्चों ने बहुत अच्छे सवाल दिए हैं, उनको आरोग्य धाम के संस्थापिका श्रीमती पुष्पा मोहन सम्मानित करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक सुल्तान बेग महाकुंभ 2025 के संदर्भ में दिए गए बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ शेरगढ़ थाने में FIR दर्ज करवाई है। सुल्तान बेग ने कहा कि योगी सरकार ने महाकुंभ को शमशान बना दिया है। महाकुंभ में लगातार आग लग रही है, भगदड़ में कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार इन घटनाओं को छुपाने में लगी है। सरकार संत समाज को खुश करने में जुटी है, लेकिन असल बात तो ये है कि संत समाज भी नाराज है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि बेग ने केवल सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए और भाजपा इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। VIP पास खारिज कर दिए, इसका मतलब आपने गलत बनाए थे। अब आपने VIP रोड क्यों बंद कर दिए, इसका मतलब आपने गलत खोले थे। और फिर झूठ पे पर्दा डाला। झूसी में भी वहां भगदड़ हुई। जो मेन घाट है त्रिवेणी, जहां कहते हैं जहां तीनों नदियां जहां मिलते हैं संगम, वहां तो भगदड़ हुई। झूसी में भी भगदड़ हुई। उसका कहीं ना अखबार वाले कोई जिक्र कर रहे, मीडिया वाले नहीं कर रहे, सरकार भी कोई आंकड़ा नहीं दे रही। फिर अभी तक सरकार ऑथेंटिक रूप से कितने लोग मरे हैं, जांच के बाद कोई ऐसा आंकड़ा भी सामने नहीं आया है। लोगों का कहना है कि कई सौ लोग मरे, लोगों का कहना। अब वहां पर संत समाज आपसे नाराज, एक चाहे संत नाराज हो जाए तो संत समाज आपसे नाराज। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी NCP के उम्मीदवार पुलवामा जिला प्रभारी इश्तियाक अहमद शेख ने क्षेत्र में नशे की समस्या को रोकने में जिला प्रशासन और पुलिस की सराहना की। हालांकि शेख ने चिंता व्यक्त की कि गिरफ्तार ड्रग तस्करों को तुरंत जमानत मिल रही है, जिससे वे नशे के व्यापार में फिर से शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाएं ताकि उनके द्वारा पुनः अवैध व्यापार में शामिल न हुआ जा सके। कि जो ड्रग पेडलर्स के खिलाफ यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात लगी है। इन्होंने जो मेहनत कर रही है ड्रग पेडलर्स के खिलाफ, लेकिन हमारा यूथ जो है ये दिन ब दिन इसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है। लेकिन जब ये एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ मेहनत कर रही है और उनको अरेस्ट कर रही है तो आफ्टर दैट इन्हीं लोगों को बेल दी जाती है। तो हम ये बड़ा ही अफसोस का मुकाम है कि जब ये इतना डिजास्टर है हमारी सोसाइटी के लिए तो इनको बेल क्यों दी जाती है। इनके खिलाफ पूरी एक्शन होनी चाहिए और इनके खिलाफ कोई ऐसा एक्ट हो कि जिनके खिलाफ इनको बेल ना दी जाए, ताकि जो हमारा माशरा है ये बच जाए, हमारा जो यूथ है ये ड्रग एडिक्शन से बच जाए। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।